गड़ा हुआ है किस कदर साकी। अगर गूंगे हो तो मत बोलो, जबान रखते हो तो जोर से बोलो। निज़ामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है किस कदर साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। क्या बात, इकट्ठा हो गया माशाल्लाह। वाह 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 वाह। कितने लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं। अगर आप लोगों ने माँ का दूध पिया है तो अपना दाहिना हाथ अपनी माँ के नाम पर, बायां हाथ अपने बाप के नाम पर उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ सलामत हो तो हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या हुसैन। पूरा मजमा आवाज़े बुलंद बोले ताकि जितनी नापाकियों का दौर चला है अब पाक हो जाए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक शेर सुनिए, 2 मिनट तकरीर सुनिए, 3 मिनट चंदे का धंधा, फिर अपनी जगह पर मैं चला जाऊँ। हाँ साहब, हमारी में बैठा के 9:30 बजे से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोग समझ रहे हैं कि अब्दुल कादिर आज पहला जलसा करने आया है। जमाना हो गया बाग़े मोहब्बत की तबाही को, तेरे हाथ कटे हैं तो मत उठा। जोर से उठा, जो हाथ आज उठ जाएगा हसनैन के लोहू के सत्ते, मैदान महशर में गवाही दे देगा तो तुम्हारी जमानत हो जाएगी। जोर से पूरा मजमा हाथ उठाओ। मौला जो हाथ नहीं उठ रहे उसे कभी उठने मत देना। जो हाथ उठ गए हैं हुसैन के नाम पर, उनके बाजू में अली अकबर जैसी ताकत अता फरमा देना। जमाना हो गया बाग़े मोहब्बत की तबाही को, अभी तक हैं वही गुलकारियाँ खूने शहीदा। क्या बात है, क्या बात। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारी वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी और सआदतमंदी है। मदरसा हनफिया गौसिया कादरिया के ज़ेरे एहतमाम मुनाकिद होने वाली शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में जश्न दस्तारे हुफ़ाज़ में हाज़िर। इस वक्त हमारे डाइस पर इल्म के समंदर अफराद तशरीफ़ फरमा है। अलग अलग तारुफ कराऊंगा तो मेरा वक्त बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कमांडर इन चीफ की हैसियत से बुजुर्गों की यादगार नमूने सलफ हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुर्सिया वल आलिया खानकाह हुसैनिया हुसैनी शरीफ, और दूसरी तरफ हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाहिर हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुर्सिया वल आलिया दिगर मुक़द्दस उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। हमारी जमात का वो खुशगुलू खुशफ़िक्र शायर जिसकी नगमगी से पूरी दुनिया के मुसलमानों के मशाम जाम मुअत्तर होते रहते हैं, शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत असद इक़बाल साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुर्सिया तशरीफ़ फरमा। थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त करें, उसके बाद इंशाअल्लाह इनको आप ज़रूर देखिएगा। ज़रा भैया मोबाइल पर नज़र कम रहे। हाँ जी जी, करम नवाजी है आपकी कि आप सोच लेते हैं, वरना आजकल तो लोग झटके में खतीबों को देखते हैं। हालांकि जितने शोरा खुतबा इस वक्त स्टेज पर हैं उनमें अक्सर मेरे वजूद के बाद ही उनका वजूद
है, हक है। थोड़ा सा जहन करीब कीजिए। इमाम हुसैन से मोहब्बत है? अरे बोलो ना, आप लोगों को मोहब्बत है? मेरा एक सवाल है, कमेटी के नौजवानों में तुम्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ बड़े हौसले के साथ। तुमने जलसा मनाया है, 2 महीने से मुतवातिर मेहनत करने के बाद आज इतनी कौम को इकट्ठा करके रखा। उसे गंवाने की कोशिश मत करना। वो गवेगा कैसे, बस देखिए। लेकिन ये लग रहा है कि सरंजीप पहाड़ी से उठ के आया है। अब बैठ जाओ, उसमें बैठ। उसके रुमाल बांधे हुआ ऐसा जैसे लग रहा है कि अभी फलस्तीन से आया है। थोड़ा सा सहन करीब कीजिए। मेरा एक सवाल है कि अल्लाह ने इमाम हसन और हुसैन इन दोनों को जो पैदा किया तो मुस्तफ़ा ने इन शहजादों का नाम हसन और हुसैन क्यों रखा? बोलिए, सुना दूं? ए बाबू, ए मेरे हाथ जोड़। इतनी आसानी से अब्दुल कादरी मिल गया है कि इसे तू होने की कोशिश मत कर, वरना 2-2 साल इसके पीछे लोग पड़े रहते हैं तो एक तारीख मिलती है। अब तुम लोग नौजवान हो गए हो, ज़रा सा ज़्यादा जेंटलमैन हो गए हो, अप टू डेट हो गए हो, और तुम लोगों का अंडरग्राउंड क्या समझौता है वो तुम समझो, मगर कम से कम मेरी तकरीर तक तुम अपने समझौते को ख़त्म कर दो। हम इस वक्त किसी समझौते के कायल नहीं हैं। मैं इस वक्त तकरीर का कायल हूँ। अगर सुनने के मूड में हो तो सुनो, वरना आप जा सकते हो, हमें कोई शिकवा और गिला नहीं है। मगर थोड़ी देर मोहब्बत से सुनो। कोई गुफ्तगू नहीं, कोई मोबाइल देखना नहीं, कोई दाएं बाएं नहीं, मुझे सुनो। मेरा एक सवाल है कि मुस्तफ़ा ने इन शहजादों का नाम हसन और हुसैन क्यों रखा? जरा जोर से बोलिए, जोर से। हमारे उलमा फरमाएंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि ये दोनों नाम लौहे महफूज पर महफूज थे, जिसको मुस्तफ़ा ने अपने शहजादों का नाम रखा है। जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। अब यहाँ पर अपने मुक़द्दस उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाज़ा मल के कलीज़ा पेश करना चाहता हूँ। लौहे महफूज पर ये दोनों नाम महफूज थे, जिन नामों को मुस्तफ़ा ने अपने शहजादों का रखा। क्या इन नामों पर हज़रत आदम की नज़र नहीं गई, हज़रत मूसा की नज़र नहीं गई, हज़रत ज़करिया की नज़र नहीं गई, हज़रत यहया की नज़र नहीं गई, हज़रत जुल्किफ्ल की नज़र नहीं गई, हज़रत यूशा की नज़र नहीं गई, हज़रत दानियाल की नज़र नहीं गई, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की नज़र नहीं गई, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की नज़र नहीं गई। तुम्हारी शादी ऐसे घराने में होगी कि पूरी जिंदगी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। यही लौंडे सब नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से जल्दी खराब होते हैं। अभी असद इकबाल साहब के बाद देखेगा पूरा मजमा रोड पर चला जाएगा, कभी निसार को सुनेगा। वही बूढ़े लोग, रिटायरमेंट लोग, 40 साल वाले लोग बैठ के सुनेंगे। अब जब वो मनचली बातें करेंगे, खुद का कहा वाली बातें, तो फिर सब लोग आहिस्ते आहिस्ते सिमट के कुछ लोग आएंगे। बहरहाल थोड़ा सा एकदम बिल्कुल शांति से बैठो बेटा। वैसे इसको तुम बुरा मत मानना, ये तेरे लिए बद्दुआ नहीं है। अल्लाह तुमको अच्छे घराने में तुम्हारी शादी करा। हाँ, शरीफ बन के रहो, शरीर बन के मत रहो। शरीर बन के रहोगे तो फिर तुमको दूसरी पार्टी में जाना चाहिए। शरीफ बन के रहोगे तो तुम्हारी इज्जत दुनिया में भी है, आखिरत में। बहरहाल मैं याद कर रहा था कि क्या किसी नबी ने नहीं देखा तो हुजूर शहजादे हुजूर बुरहानुल आरिफीन ने पुकार कर कहा, ज़ुल कादरी मुस्तफ़ा जाने रहमत का अंदाज़ तकल्लुम बता रहा है कि ये दोनों लौहे महफूज पर महफूज थे। जो दोनों नाम लौहे महफूज पर महफूज थे,
वहाँ आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की नजर नहीं गई। अगर गई है तो आमना के लाल की नजर गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने अहले बैत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज अजहरुल कादरी साहब किबला। अब हमने इन उलमा के तलवों की धूल को चेहरे का गाजा मला, अरीजा पेश किया। ये जो दोनों नाम महफूज थे जिसे मुस्तफ़ा ने अपने शहजादों का रखा, इसको आप क्या कहते हैं? तो हमारे उलमा फरमा उठे, इसी का नाम इल्मे गैबे मुस्तफ़ा है। मैंने कहा जब ये इल्मे गैबे मुस्तफ़ा है तो फिर इमाम अहमद रज़ा ने सच कहा है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों जरूर। वाह वाह, बहुत अच्छे। अब आप लोग इमाम हुसैन पर तकरीर सुनेंगे, हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनेंगे। सब लोग सुनने के मूड में हैं तो जरा हाथ उठा के जोर से या हुसैन बोलो। एक नुक्ता और सुना देता हूँ, फिर पर्पस चेंज कर लेता हूँ। शायर अहले सुन्नत हजरत फिरोज अरकम साहब, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लावें, क्योंकि आपने किसी अपने असातिज़ा से हमारा तारुफ कराया नहीं है, मैं उन्हें जानता नहीं। आप बैठिएगा तो कुछ देर काम होगा, नहीं बैठिएगा तो कोई काम नहीं होगा। पता नहीं अल्लाह ने मुझको इसी काम के लिए पैदा किया। अब तक हमने तकरीबन 3000 से ज़्यादा मदरसे, 3000 से ज़्यादा मस्जिदों की तामीर कराई है। दुआ कीजिए अल्लाह कबूल फरमा। जोर से बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, इस इमाम हुसैन को सब लोग जानते हो। जैसे लफ्ज़ हुसैन आता है तसव्वुर में यजीद का भी नाम आता है। बोलिए आता है कि नहीं आता? अरे बोलते रहिए, थोड़ा सा गूंगे मत बनिए, बोलते रहिए। जितने पूरी दुनिया में जितनी कॉन्फ्रेंसें और जितने जलसे होते हैं, जितना कन्वेंशन होता है, वो 12 बजे से पहले खत्म हो जाता है। सिर्फ नबी के दीवानों का जो जलसा होता है वो 12 बजे के बाद तक होता है। इसलिए कि जितने दाना होते हैं वो 12 बजे तक सो जाते हैं, और जो नबी के दीवाने होते हैं 12 बजे के बाद अपनी सोई हुई तकदीर जगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मगर एक बात आपसे पूछूं, क्या सन 60 हिजरी से पहले किसी माँ ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा या नहीं? किसी बाप ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा या नहीं? आप तो लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी दिखा देंगे कि मैं पढ़ते पढ़ते सफदर हो जाऊंगा। लेकिन अगर पलट कर यही सवाल करूं कि सन 61 हिजरी के बाद किसी माँ ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा, किसी बाप ने अपने शहजादे का नाम यजीद रखा, तो आपने कहा हर शख्स कहेगा अज़हरुल कादरी नहीं। मैंने कहा नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना रुस्तम इकबाल साहब, ये मसला समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने कहा अज़हरुल कादरी सुनो, यजीद जालिम था। मैंने कहा जो जालिम होता है वो काटता है, जो जालिम होता है वो तलवार चलाता है, जो जालिम होता है वो नेज़े बरसाता है, जो जालिम होता है वो इंसानियत का खून करता है, जो जालिम होता है वो बच्चों को यतीम बनाता है, जो जालिम होता है वो औरतों को बेवा बनाता है, जो जालिम होता है वो बाजू काटता है, जो जालिम होता है वो सर तन से जुदा करता है, जो जालिम होता है वो लहू बहाता है,
है। अभी मेरे ये जुमले खत्म भी न हुए थे कि शायर हिंदुस्तान हजरत असद इकबाल चढ़े हुए कहा, ज़रूर कादरी जो जालिम होता है वो काटता है, जो मजलूम होता है वो कटता है, मगर फलसफा ये है जो काटता है वो मर जाता है और जो कटता है वो बढ़ जाता है। पूरा मजमा हाथ हवाओं में लहरा के बोलो, यजीदियों ने काटा, जमाने से यजीदियत खत्म हो गई। अरे मेरे हुसैन कटे तो कल भी मेरा हुसैन जिंदा था, आज भी मेरा हुसैन, जरा जोर से, कल क़यामत तक मेरा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। फिरोज आलम फिरोज अरकम साहब की तशरीफ आवरी हो गई, जल्दी से आइए ना दाई। अगर आपकी इजाजत हो तो एक पॉइंट और सुना दो, फिर उसके बाद आप ही कर, लेकिन हथियार लेके बैठिए। लिए हुए जी जी, हथियार लिए हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, माना आप मैंने कि जो कटता है वो मर जाता है और जो काटता है वो मर जाता है, जो कटता है वो बढ़ जाता है। यजीदियों ने काटा, यजीदियत खत्म हो गई। हुसैन कटे, कल भी हुसैन जिंदा थे, आज भी जिंदा। मगर काटा क्यों? नजरिया तो यही था कि मिटा देंगे, नजरिया यही था कि खानदानी नबूवत का एक एक चिराग बुझ जाएगा। मगर इसको समझने के लिए एक फलसफा समझ, एक मिसाल समझ। शायर हिंद आप देखिए, वो उधर नारा लगने लगा, लग रहा मुहर्रम का मुकम्मल ताजिया। बैठे बैठे आप लोग बैठे। अरे भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ माशाल्लाह, मदरसा बैठ जाइए बैठ जाइए। जिन लोगों की दस्तार है वो लोग तशरीफ ला रहे। अब देखिएगा ये नारा बंद कर दे भैया मिले। अब हर चीज में नारा तो नारे के का जो की खुसूसियत है वो भी खत्म हो जाए। मैं अब छोड़ता हूँ तकरीर, मैं मूड बार बार अफराद तफरी उठाओ। बैठ जा भाई। ए बाबू ए लड़का जल्दी आओ बाबू, जल्दी आओ। जिन लोगों की दस्तार है जल्दी से आओ। यही पर एक पॉइंट मुझे जल्दी से काम करता हूँ, है ना? सुभान अल्लाह। ए बेटा कुर्सी छोड़, जरा 6 को बैठने दो। कितने हैं? 6 आदमी। ठीक बैठे, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। ए बाबू सलाम अलैकुम। ए बिल्लाधारी सलाम अलैकुम। कह दे बेटा हम ही लोग नीचे चले जाते हैं, तू लोग ऊपर आ जा। बड़ी मेहरबानी। अच्छा एक बात बताओ, ये कितने बच्चे फूल पहनकर यहाँ तक आए हैं? जोर से बोलो, जोर से। इन सब की क्या होने वाली है? जोर से। लताबंदी सब जबानी यहाँ के नौजवानों ने याद किया। मगर अरकम साहब एक सवाल है आपसे। मदरसे की रहनुमाई कमांडिंग आपने की है, 6 हाफिज कुरान क्यों पैदा किया? 7 क्यों नहीं बनाया? 8 क्यों नहीं बनाया? 5 ही क्यों नहीं पैदा किया? ये 6 क्यों? 5 पैदा करते तो भी फलसफा निकल जाता, 6 कर दिया तो भी फलसफा है, 7 करते तो भी फलसफा है, 8 करते तो भी फलसफा है।
तो अरकम साहब पुकार उठे, अब्दुल कादरी तुझे नहीं मालूम मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वो मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की जागीर है। बड़ा जोर से पूरा मजमा लहक के बोलो, अरे ये मुल्क किसका है? गरीब नवाज का। दोनों हाथ उठा के बोलो। मैंने कहा फिर 6 हाफिज कुरान क्यों पैदा किया? कहा ख्वाजा गरीब नवाज की 6वीं शरीफ की याद ताजा कर दिया है। बोलो ये मदरसा चले या मिटे? कहीं योगी की तरह यहाँ भी चलने लगे तो क्या हासिल होगा? बोलो मदरसा तुम लोग मिटाना चाहते हो या बनाना चाहते हो? कितने लोग बनाने के मूड में हैं? जरा हाथ उठा के बोलिए। अगर आप सबको इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो कौन है दीवाना हुसैन जो खड़ा हो जाए, अपना एक बाजू काट कर मुझे देने को तैयार हो जाए? एक बाजू देना। मुझको दे रहे हो क्यों भाई? मुझको बाजू चाहिए। कितने लोग बाजू दोगे? बोलो। ए भैया फिर देखिए उनको मिले। बहुत मुसीबत है, इसीलिए ना तजर्बाकार लोगों में जलसे नहीं कराना चाहिए। बहुत मुसीबत है। जो आएगा वो हाफिज पर, मौलवी साहब पर हुकूमत करेगा। इधर आइए। 101 रुपया चंदा दिया है, 151 कानून बचिया। इन लोगों को पाले नहीं पड़ा, उस मौलवी से पाला पड़ा होगा जी हुजूर करे। अब्दुल कादरी बड़े बड़े सेठों को अपनी जूती की नोक से ठुकराता है। तू सेठ है तो अपनी जगह का बड़ा है, तो अपनी जगह का मालदार है, तो अपनी जगह का। मैं तुम्हारी सारी सेठगिरी के सामने बादशाह की हैसियत रखता हूं। इसलिए आप लोग बीच में लुकुर लुबरी मौगी की तरह मत कीजिए। ये हंसाने का मिजाज नहीं है, लेकिन क्या कहूँ, उस वक्त से देख रहा हूँ 10 बजे से जलसा को बर्बाद किया जा रहा है। कभी लेडीज आ रही, कभी नेता आ रहा है, कभी पोता आ रहा है, कभी पोता आ रहा है, कभी नेता आ रहा है। थोड़ा सा कदर कीजिए आपने इमाम हुसैन की याद में। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, कितने लोग मदरसा बनाना चाहते हो? जरा हाथ उठा के बोलो। बोलो है इस मजमे में कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जिसकी रगों में उसके माँ के खून के कतरे दौड़ रहे हैं, वो खड़ा हो जाए और मदरसा हनफिया कादरिया की तरक्की के लिए मुझे 21,000 रुपए देने का वादा करे। कोई जो 21,000 रुपए मदरसे में देगा? खड़े हो जाओ ना यार, बैठे क्यों? क्या बोल रहा है? खड़ा हो जा बेटा, मेरे लाल इतना बड़ा काम करने तू जा रहा, अब बैठ के दे रहा। लग रहा कि अभी तक तुम्हारे अंदर एक कढ़ाई है ही है मोदी वाली। नाम लिखे ना इनका। हाय हाय हाय। क्या नाम है बाबू? मेरे लाल नाम बता दो। जुनैद का सदका अल्लाह ही ने अता फरमाया है। कोई दूसरा ऐसा जुनैद आलम के साथ अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो मुझे 21,000 रुपए मदरसा की तामीर और तरक्की के लिए देने का वादा था। है कोई दूसरा ऐसा जो जुनैद की तरह अपने आप को खड़ा हो जाए और अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो? वो 21,000 रुपए मदरसे की तरक्की के लिए मुझे देने का वादा था।